खिचड़ी भजनों का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गांव एतबारपुर में। इसके गायक ही चौधरी अमर सिंह, गांव नीतनबास तसिंगा, सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट, खंदौली, आगरा, उत्तर प्रदेश से। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं भाई देवेंद्र देसवाल जी, मूडिया, कठुमर, राजस्थान से। आइए सुनिएगा। परम आदरणीय मंच पर विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर, पधारे हुए जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं माता सती अनुसुईया जैसे पतिव्रत धर्म में पलने वाली मातृ शक्ति माताएं बहनाएं, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। और मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, उनके चरणों की रज के बराबर भी नहीं, लेकिन कहते हैं कवियों की कविताएं और गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। पहली बार आप लोगों के दर्शन के लिए आपके गांव में आया हूं। आइए सुनिएगा, कवि ने 4 पंक्तियों में लिखा है। भैया जी क्या लिखा है, गौर दीजिएगा। क्या भक्ति बनो तो और बनो विभीषण, और निस्वासर कर हर की प्रभुताई, दुष्ट बने तो रावण बन जा, जो अपने संग कुल की मुक्ति कराई। और कहा है कि दास बने तो तुलसी बन जा, और प्रेम करे तो मीराबाई, और कहीं महावीर सुनो हर भक्तों, राम भजन कर राम दुहाई। बंधुओं, समय को देखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और काम ज्यादा है भैया जी, आइए अपने ध्यान को प्रसंग की तरफ भी केंद्रित करेंगे। मेरा प्रसंग था जरासंध के जन्म की और मृत्यु की कथा। आदरणीय बंधुओं, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ऐसा कौन सा योद्धा है जो हमारे यज्ञ को सफल नहीं होने देगा, बता दिया वो जरासंध है। आहा बंधुओं, पूछा उसका जन्म कैसे और कहां हुआ, तो बतलाया कि एक बृहद्रथ नाम के राजा हैं जो मगध देश में रहते हैं। बड़े ही धीर वीर और बलवान राजा हैं। महलों में 2-2 रानियां हैं, लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। इसलिए राजा मन में बड़े दुखी हैं। लेकिन समय बदला। एक दिन चंड कौशिक मुनि संत दरवाजे पर आ गए। संतों के प्रति बड़ा आदर भाव है राजा के मन में। जैसे ही संतों को दरवाजे पर देखा, कहा है कि संत शरण में आ गए तीनों, संत शरण में आ गए तीनों, गिरे चरण भैराई है। अरे भक्त हृदय में भाव देख के दया मुनि को आई है। इच्छा जान संत ने सारी, इच्छा जान संत ने सारी, कोई अजब करिश्मा किया, एक फल राजा को दियो। झोली में से एक फल निकाला। आहा, महात्मा जी ने राजा के हाथ में सौंपते हुए कहा, राजा इस फल को अपनी पत्नियों को खिला दो, इससे दोनों रानी गर्भवती हो जाएंगी। आहा बंधुओं, आज वो राजा उस फल को किस तरीके से खिला रानियों को, सुनिएगा क्या रख दिया पवन भैया। हो
भूपने फलकू और कोई बाट बराबर और दियो है और दौरानी पास अरे बुलाए सो खिलाए जाने दियो है। राजा ने दोनों रानियों को फल को खिला दिया। अब देखिए कहते इस संतों का प्रभाव लिख दिया है कवि ने, सुनिएगा। अरे करके भार भूपने फलकू और कोई पाटी बराबर दियो है। अरे पाटी बराबर दियो है और दो रानी पास बुलाए रे खिलाए जानी दियो है। आहा बंधुओं, जब फल को खिला दिया तो क्या हुआ, रह गयो गर्भ प्रभु की लीला। हो अरे रह गयो गर्भ प्रभु की लीला जान न कोई पायो है। आहा अरे रह गयो गर्भ प्रभु की लीला जान न कोई पायो है। हरि कहे हाँ हरि कहे कोई, हरि कहे नानऊ को राजा फूलो नाई समायो है। हरि कहे नानऊ को राजा फूलो नाई समायो है। फूलो नाई समायो है राजा। आहा बंधु, आज देखिए संतों का प्रताप। दोनों रानी गर्भवती हो गई। कहा है कैसी प्रबल प्रभु की माया। अरे कैसी प्रबल प्रभु की माया, भूप हृदय हर्षाता है। पता नहीं कब क्या हो जाए जान न कोई पाता है। मान रहो एहसान संत में। आहा आज राजा संतों की शरण में संतों के सामने खड़ा है और कहता है कि मान रहो एहसान संत में, गुनगुनाए भूलू तेरा और तेने बंस चलाए दियो मेरो। आहा संतों से कहता है आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। क्यों कि आप नहीं आते तो ये आशीर्वाद नहीं मिलता। आज आपकी कृपा से दोनों रानी गर्भवती हैं। आहा बंधुओं, अब तो महलों में खुशियां आने वाली हैं। लेकिन कभी लिख रहा है 12 मासी में भैया जी, क्या सुनिए के पूरे भये 9 मास हो अरे पूरे भये 9 मास और महक रहे महलन मेरे गेंदा। अरे पूरे भये 9 मास महक रहे महलन में गेंदा और आधा धो, अरे आधा धो और कुमार भयो दो रानी ने कह पैदा।
बंधुओं, लेकिन कहा है प्रभु की गति ना जानी है रे, प्रभु की गति ना जानी है। अरे प्रभु की, अरे प्रभु की, अरे प्रभु की गति ना जानी है। और देखो अर्धा, देखो अर्धा, देखो अर्धा शरीर दुखी भई मन में रानी है। हो देखो अर्धा, और अरे तसल्ली ना आवे दिल को। आहा बंधुओं, आज जैसे ही रानियों ने उन दो टुकड़ों को देखा, जो मन में प्रसन्नता थी, आहा, जो वातावरण जो खुशी का था, आज में दुख में बदल गया। कहा अरे तसल्ली ना आवे दिल को। और लिखो कहा, लिखो कहा, लिखो कहा लीलार ठोकरई अपने करमन। अरे लिखो कहा लीलार ठोकरई अपने करमन को। और अरे तू खिरई नारिन की पासू रे, तू खिरई नारिन की पासू। अरे तू खिरई नारिन की पासू। अरे तू खिरई, अरे तू खिरई नारिन की पासू। कर कर मन में, कर कर मन में, कर कर मन में ख्याल टपक रहे आँख पे आंसू। अरे कर कर मन में, कर कर मन में, अरे कर कर मन में, कर कर मन में ख्याल टपक रहे। आहा बंधु, आज जब रानियों ने देखा कि बच्चा दो टुकड़ों में पैदा हुआ है, जो खुशी की लहर दौड़ रही थी महलों में, माहौल बदल गया। अर्थ में बताया है गम के बादल उठे महल में। अरे गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया। दिल का अरमा भय न पूरे भाग हमारा टूट गया। दे आवाज बुला ली दासी, दे आवाज बुला ली दासी। जा छोरा को ले जाओ और कहूं दूर फेंक के। आदेश दे दिया, इस बच्चे को मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाई। आहा बंधुओं, आइए समय को देखते हुए एक गीत आइए और गीत की फरमाइश पूरी करेंगे। कुछ श्रोताओं की फरमाइश आ रही है कि मेजर चित्रेश बिष्ट वाला जो शहीद का गीत है उसको सुनाया जाए, देशभक्ति गीत। आइए सुनिए बंधुओं, आप सबने सुना जब पुलवामा में हमला हुआ, उस हमले में हमारे 44 वीर शहीद हुए थे। उन्हीं वीरों में एक वीर थे जिनका नाम था मेजर चित्रेश बिष्ट। आहा, मेजर चित्रेश बिष्ट की 7 मार्च को शादी होने वाली थी। मात्र शादी से 19 दिन पहले वो शहीद हो गए। बंधुओं, शहीद होने से 2, 4, 5 दिन पहले अपनी मां से बातें की और मां से कहा कि मां, आप शादी की तैयारियां कर रहे हो, बैंड बाजे कर दो, हलवाई कर दो, लेकिन जो सामान की, जो कपड़ों की खरीदारी करनी है, मेरे आने के बाद में ही करना। बंधुओं, मेजर चित्रेश बिष्ट तो नहीं आए। अचानक से मां के पास फोन आता है और जब मां को पता चला कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, आहा, पूरे गांव में, समाज में, पूरे क्षेत्र में खबर फैल गई।
आज पूरा समाज एकत्रित हो गया। बंधुओं, धन्य है उस जननी के लिए। आज पूरे समाज के सामने मेजर चित्रेश बिष्ट की मां बार बार एक ही बात कहती है, ए गांव वालों, मेरे बेटे की रो रो करके शहादत का अपमान मत करो, क्योंकि मुझे गम नहीं है मेरा बेटा शहीद हो गया। गम तो केवल मुझे इस बात का है कि परमात्मा ने मुझे केवल एक ही पुत्र दिया है। अगर 4 होते 6 होते, उनको भी इस वतन के लिए कुर्बान कर देती, मुझे कोई गम नहीं होता। आहा बंधुओं, आज आंखों से आंसू झर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखें नम ना हुई हो। सुनिए, कभी लिख रहा है भैया जी कैसे, किस तरीके से। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, बड़ा फेमस हुआ, सबने सुना। किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई खुशी का तराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। लेकिन आज जब बेटे की खबर सुनी, बंधुओं आप जानते हैं जिसका एक ही बेटा हो और वो बेटा भी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए, बताओ उन माँ बाप के कलेजे पर क्या बीतेगी। किसी ने लिख दिया है, जब दर्द दिल कोई दिल में उठे हो, जब दर्द दिल कोई दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी। और जिस बाप का बेटा मर जाए, उस बाप की हालत क्या होगी। और बछड़े की ऐसी हालत है कि बछड़े की ऐसी हालत है तो गैया की हालत क्या होगी, कि बछड़े की ऐसी हालत है गैया की हालत क्या होगी। और जब बाप की ऐसी हालत है तो मैया की हालत क्या होगी, मैया की हालत। बंधुओं, कहते हैं कलाकार पैसे का भूखा नहीं होता। समाज में आपका प्यार मिल जाए, आपकी तालियां मिल जाए, बस उसी से मन खुश हो जाता है। अब सुनिए, आने वाली लाइनें अगर आपके दिल को छू जाएं तो केवल आपसे तालियों का प्यार ही मांगूंगा। जब अचानक से उस मां के पास फोन आया तो कवि ने लिख दिया, भैया जी क्या, मनहूस आया फोन परिवार वाले मौन। देखिए, कोई भी गीत हो अगर उसको हम दिल से सुनते ही, मन से सुनते ही, एकाग्रचित्त होकर के सुनते हैं तो आनंद आता है। और मन इधर उधर भटका हुआ हो, निगाहें कहीं हो, कोई आनंद नहीं आता। सुनिए, निवेदन करूंगा, मनहूस आया फोन परिवार वाले मौन, और रोया दिल हाथ भी कपे के कपे रह गए। उस समय जब फोन आया तो वो मां की स्तुति बता दी।
अरे मनहूस आया फोन परिवार वाले मौन, और रोया दिल हाथ भी कपे के कपे रह गए। और मां से था सामना दुआई कामना, कोई मां से था सामना दुआई कामना। मालाओं पे मंत्र भी जपे के जपे रह गए, मालाओं पे मंत्र भी जपे के जपे रह गए। और दुल्हन के अरमान देख रहे हो हिंदुस्तान के, दुल्हन के अरमान देख रहे हो हिंदुस्तान। और चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। कहा अरे चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। और आने वाली लाइन मुझे उम्मीद है आपके दिल को छू करके जाएगी और आपका प्यार भी मिलेगा। कहा अरे दुल्हन के अरमान देखिए हिंदुस्तान, चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए, चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। और ना बारात जा सकी ना घर में बहू आ सकी, और ना बारात जा सकी ना घर में बहू आ सकी। शादी के कार्ड भी छपे के छपे रह गए, शादी के कार्ड भी छपे के छपे रह गए। देखिए कहा है कि घटना घटी थी जिस घड़ी, के घटना घटी थी जिस घड़ी, क्या जुल्म वो पल ढा गए, क्या जुल्म वो पल ढा गए। जिसने भी सुन ली ये खबर, और जिसने भी सुन ली ये खबर, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो मां क्या कह रही है, ए गांव वालों, मेरा बेटा शहीद हुआ है, इसका मुझे गम है तो एक खुशी भी है। सुनिए, मुहूर्त से पहले बेटा हो कहा मुहूर्त से पहले बेटा दूल्हा बना है। अरे मुहूर्त से पहले ही बेटा दूल्हा बना है। सजा छोड़ आरती का, सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। और सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। तिरंगे में, तिरंगे में, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। बंधुओं, आज वो मां बार बार कहती है, बंधुओं जो उसने सपने सजाए थे सारे रखे के रखे रह गए। आज कभी लिख रहा है, सुनिएगा, गौर दीजिएगा भैया जी क्या लिख दिया। ये सुहागन का जोड़ा हो, सुनिए, ये सुहागन का जोड़ा, वो माथे की बेंदी और रखी रह गई दुल्हन के, रखी रह गई दुल्हन के, रखी रह गई दुल्हन के हाथों की मेहंदी। लेकिन उत्सव के बदले घर में मातम मना है। अरे उत्सव के बदले घर में मातम मना है। और जीवन की पूंजी सब धन, जीवन की पूंजी सब धन माल जा रहा है। तिरंगे में, तिरंगे में, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। तिरंगे में लिपटा।
शहीद देश पर हो गए उन्हें कैसे जाए भूल। जो शहीद देश पर हो गए उन्हें कैसे जाए भूल। शहीदों के ऊपर चढ़ा रहा मैं भी श्रद्धा के फूल। लेकर वतन का भार और कंधों पे जाता, लेकर वतन का भार कंधों पे जाता। घोड़ी के बदले चार, घोड़ी के बदले चार कंधों पे जाता। घोड़ी के बदले चार कंधों पे जाता। अरे खा करके गोली इसका, खा करके गोली इसका सीना तना है। अरे खा करके गोली इसका सीना तना है। ऊंचा गर्भ से करके, ऊंचा गर्भ से करके भाल जा रहा है। और ऊंचा गर्भ से करके भाल जा रहा है। तिरंगे में, तिरंगे में, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा। बंधुओं, तीसरी कड़ी और लिख दिया है क्या? सहनाई बैंड बाजे हो हो। सहनाई बैंड बाजे बड़े नामी गामी। सहनाई बैंड बाजे बड़े नामी गामी। और दी जा रही है इसको, दी जा रही है इसको तोपों से सलामी। अरे दी जा रही है इसको तोपों से सलामी। और तिरंगे कफन की खातिर, तिरंगे कफन की खातिर ये जीवन फना है। तिरंगे कफन की खातिर ये जीवन फना है। और कुर्बानियों की बनके, कुर्बानियों की बनके मिसाल जा रहा है। तिरंगे में, तिरंगे में, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। तिरंगे में लिपटा। बंधुओं, अंतिम बंद और अंतिम बंद में गीत का निचोड़ सुनिए। धन्य है वो जननी जो इस बात को कह रही है। क्या सुनिए? हुआ सुत अमर तो ममता हो हो। सुत अमर तो ममता और चैतन्य हो गई। और आने वाली लाइन आपके दिल को छू जाए तो एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसके हाथों में ताली ना हो। सुनिए गौर से। हुआ सुत अमर तो ममता और चैतन्य हो गई। और पूरे समाज के सामने वो माँ एक बात कह रही है। क्या? हुआ सुत अमर तो ममता चैतन्य हो गई। ऐसे सुत को जनकर मेरी, ऐसे सुत को जनकर मेरी, ऐसे सुत को जनकर मेरी को धन्य हो गई। ऐसे सुत को जनकर मेरी को धन्य हो गई। राम वीर दुश्मन दल का
पानी छला है, राम वीर दुश्मन दल का पानी छला है। लाला वतन की बन